दया करनम दुख हरनम उचरंग नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त न माया। कृपा करो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना विचारो कोई। माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गाते ही। माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गाते ही। तेरे कवण कवण गुण कह के गावा तू साहिब गुणी निधाना। तुमरी महिमा वर्ण न सकूं तू ठाकर ऊच भगवाना। तुमरी महिमा वर्ण न सकूं तू ठाकर ऊच भगवाना। जुगो जुग टल चबर छत्र तख्त दे मालिक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की पावन पवित्र हजूरी विच संगरांद का पवित्र दिहाड़ा मनाउण वास्ते सतसंगत के रूप में जुड़ के बैठी समूह साध संगत जी सारे एक बारी दास की फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आप समूह संगत ने 12 माह की बाणी साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज की पावन पवित्र रसना तो उचारी हुई सरवण की है। मनुख नूं समझाउण वास्ते 12 महीनों के विच गुरु अर्जन देव महाराज ने जो ज्ञान बख्शिया है। जिहड़ा मनुख संसार विच अपने असली जिस मंतव वास्ते शरीर मिलिया सी जिस कारज वास्ते शरीर मिलिया सी उस कारज नूं छड्ड के संसार के होर कारज संसार के विषय विकार उन्हां दे विच लिप्त होया फिरदा उन्होंने समझाउण वास्ते गुरु अर्जन देव महाराज ने 12 महीनों में वखरा वखरा ज्ञान बख्शिया। ब्रह्मा जी नूं हुक्म होया कि सृष्टि की साजना करो। निरंकार जी वालों ब्रह्मा जी ने सृष्टि साजनी शुरू कर दी। सृष्टि साजद्या समा बीत गया। निरंकार जी पुछण लगे भाई सृष्टि साजी नहीं है। वो कहते जी जिहड़ा जीव साजते हैं वो मुड़ के आप जी का पवित्र नाम जपद्या आप दे विच मुड़ के लीन हो जाता। सृष्टि का वाधा नहीं हो रहा। फिर परमेश्वर निरंकार जी ने माया खिलारी। जिहड़ा जीव साजिया वो भुल गया। जिहड़ा जीव संसार विच आया परमेश्वर नूं भुल गया। सृष्टि का वाधा होना शुरू हो गया। वो जिहड़े भुले हुए जीव उन्होंने समझाउण वास्ते संसार विच अनेका महापुरुष बहुत सारे ग्रंथ महापुरुषों ने रचे ने। सिर्फ तो सिर्फ केवल मनुख नूं सेध देण वास्ते 84 लख जोन पाई मानस को प्रभ दी वडियाई। इस पौड़ी ते जो नर चूके ते आए जाए दुख पाएंदा। 84 लख जून दे विचों 83,99,999 जून ऐसी है जिन्होंने इस गल की समझ नहीं है। सिर्फ तो सिर्फ मनुख नूं वडियाई बख्शी है। मनुख जिहड़ा इस पौड़ी तो एक बारी चूके का मतलब भुल जाए तो आए जाए दुख पाएंदा। बहुत लम्मा चक्कर पै जाता। 350 करोड़ वर्षां मुड़ के चक्कर कट के मुड़ के मानस देही मिलती है। गुरु ग्रंथ साहिब जी के बहुत जगह थे ये बचन लिखे ने जम जम मरे मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पिया देश दम्मे। जिन कीता तिसे न जानी अंधा ता दुख सहे प्राणिया।
इस गल तो बचण वास्ते, जन्म मरण के दुख तो बचण वास्ते, आउण जाण के चक्कर तो मुक्त होने वास्ते सतगुरु जी ने गुरु ग्रंथ साहिब विच ज्ञान बख्शिया। जिहड़ा ज्ञान वेदां विच शास्त्रां विच लिखिया होया सी, उहदी समझ कलयुग के जीवां दे समझण तो बाहरी होण करके तां गुरु अर्जन देव महाराज ने फिर गुरसिखां ते किरपा कीती है, गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना की है। ये भी जिन्हां ते किरपा हुंदी है वो समझते हैं, जिन्हां ते नहीं किरपा पई वो इस बाणी की समझ उन्होंने नहीं लगती। इस करके महापुरुष संसार विच आए, उन्होंने बाणी पढ़ के यदि प्रैक्टिकल जीवन ये उत्ते चल के संसार के लोगों को दसिया, संसार के लोगों को आप चल के प्रेरित किया है। भाई जिहड़ा कोई गुरबाणी नाल जुड़ूगा उहदा आउण जाण दा चक्कर मुक जाऊगा। थित पाई चूके भरम गवण, सुन नानक हर हर जस सरवण। परमेश्वर का जस सरवण कर लवे तो आउणा जाना मनुख का मुक जाता है। जम दे फंदे तो मनुख बच जाता। सतगुरु बाणी विच लिखदे, बाणी विच जिहड़ा कोई मनुख जे गुण गोबिंद भजो, करन सुनो हर नाम, कहो नानक सुन रे मना परे न जम के धाम। जिहड़ा जीव करके परमेश्वर का जस गाऊगा या कन्ना करके जस सरवण करूगा, सारा गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी सिर्फ तो सिर्फ परमेश्वर का जस, निरंकार जी का जस लिखिया होया है, वडियाई लिखी हुई है। तुसीं जपजी साहिब पढ़ो, उहदे विच कितनी वडियाई परमेश्वर की सतगुरु नानक देव महाराज ने की है। ये गल्लां जिहड़ियां ने मनुख के ज्ञान वास्ते सतगुरु जी ने सारी बाणी एकत्र करके साडे वास्ते मार्गदर्शक बनाई आ। जिहड़ा मनुख बाणी अजकल कलयुग के समय में पढ़ता है, उन्होंने बहुत ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है। वे बाकी युगों के विच इन्ना लाभ नहीं सी। इस युग नूं केवल ते केवल गुरु नानक देव महाराज ने धन धन कलयुग नानका जो चले सतगुर पाए, इस युग नूं धनता का दर्जा दिता है। क्योंकि इस युग में थोड़ा भी कोई करूगा उसका लाभ प्राप्त ज़्यादा होगा, दूसरिया युगों में नहीं। सतयुग में सारे घर घर भगत सन, सच बोलण वाले सन। हुण सच बोलण वाले बहुत घट तुहानूं मिलणगे, नाम जपण वाले बहुत घट मिलणगे। इस करके थोड़े बंदे होण करके इहदे विच लाभ ज़्यादा है। इस करके सतगुरु जी ने, गुरु अर्जन देव महाराज ने बड़ी कृपा की गुरसिखां ते। ये सानू बाणी बख्शिश की आ। बाकी धर्मां विच ये नहीं, ये ज्ञान इस तरह का नहीं जिदा का तुहानू गुरु ग्रंथ साहिब विच बख्शिया। ठीक है, वह भी धर्म संग्रांदां मनाउंदे ने, अपने अपने धर्म के जो उन्होंने कायदे कानून ने उहदे मुताबक वो संग्रांदां मनाउंदे ने। पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का कायदा कानून मनुख नूं ज्ञान बख्शना, जिस कारज वास्ते मनुख आया है उस कारज के वास्ते समझाउणा भी तू किस कारण आया, किस तरह संसार में तुरना है, किस तरह संसार में रहना है, किस तरह की किरत करनी है, किस तरह की किरत करके खाना है, परमेश्वर की प्राप्ति किद्दां होनी है, परमेश्वर तो दूर मनुख किस तरह हुंदा। ये सारे गुरु ग्रंथ साहिब विच वचन लिखे हुए ने। ये सारा ज्ञान गुरु ग्रंथ साहिब जी विच लिखिया होया। इस करके पिछला महीना जिहड़ा सावन का महीना बरखा रुत का वो बतीत हो चुकिया है। हुण भादो का महीना प्रारंभ होया। पिछला महीना सुख शांति नाल बहुत सारे गुरमुखां का बतीत हो गया, तो बहुत सारियां दा हो सकता, कई मनुखां का नहीं भी बतीत हुंदा। चलो पिछला महीना बतीत हो चुकिया, हुण भादों का महीना शुरू होया। सतगुरु जी भादों के महीने में जो ज्ञान बख्शते हैं संगत वास्ते, थोड़े समय वास्ते विचार करनी है कि की ज्ञान बख्शिया है, आपां किस मार्ग ते तुरे हैं, ते किहड़ा मार्ग आपां नूं तुरन वास्ते चाहिदा। ते सतगुरु जी गुरु अर्जन देव महाराज इस भादों के महीने में फरमान करते, भादों परम भुलाणियां दूजे लगा हेत। संसार विच जदों मनुख पैदा होया, सतगुरु बाणी विच लिखदे, विचों गर्भ निकल आया, खसम बसार दुनी चित लाया।
ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਮਾਤ ਗਰਭ ਮੈਂ ਆਪਣ ਸਿਮਰਨ ਦੇ, ਤੈ ਤੁਮ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ, ਪਾਵਕ ਸਾਗਰ ਅਥਾਹ ਲਹਿਰ ਮੈਂ ਤਾਰੋ ਤਾਰਨ ਹਾਰੇ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਖਸਮ ਬਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚੇਤੇ ਦਾ ਐਸਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਤੇ ਖੰਡ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਿੱਟ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਮੱਖੀ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਿੱਤ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗੰਦਲਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ, ਫਰੀਦਾ ਇਹ ਵਿਸ ਗੰਦਲਾਂ ਭਰੀਆਂ, ਧਰੀਆਂ ਖੰਡ ਲਬਾੜ, ਇੱਕ ਰਾਹੇ ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ ਕਰਾਦੀ ਗਏ ਉਜਾੜ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜੋੜੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਲੇ ਜੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮ ਤੇਰਾ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਬ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜ ਦੇਵੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਾਇਆ ਜਿਤ ਹਰ ਬਿਸਰੇ, ਮੋਹ ਉਪਜੇ ਭਾਉ ਦੂਜਾ ਲਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਸਰ ਜਾਵੇ, ਜਦ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਜੁੜਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਹੈ, ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਗਰੀਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆ, ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੇਪ, ਉਹ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਦੋਈ ਭਰਮ ਭਲਾਣੀਆਂ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੋ ਰਾਹ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਦੁਬਿਧਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਮਾਰ ਖਾਂਦਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭਲਾਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਤੇ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੜਾਹੀ ਦੇ ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੜਾ ਪਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਸੀਖ ਪਰੋ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਲ ਫਰੂਟ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੋਤਾ ਆ ਕੇ ਨਲਪੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਲਪੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਨਲਪੀ ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਲਪੀ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ, ਤੋਤਾ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ, ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੜਾਹੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ। ਪਾਣੀ ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਆਪ ਵਧਾਇਆ, ਜੋ ਨਰ ਨਹੀਂ ਭਰਮ ਸੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਤੋਤਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਤੋਤਾ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਫੜਨੇ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਕਟ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ। ਬਾਂਦਰ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਦਾਣਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਦਾਣੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਫਿਰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਕੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਠ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੱਠ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਮੁੱਠ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਕੱਢ ਲਵਾਂ। ਉਹਦਾ ਮੁੱਠ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕੁੱਜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਂਦਾ। ਮਰਕਟ ਮੁੱਠੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਲੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ। ਛੂਟਨ ਕੋ ਸੰਸਾ ਪਰਿਓ, ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ, ਨਾਚਿਓ ਰੇ ਕਰਬਾਰ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਨਚਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ, ਭਾਦੋਏ ਭਰਮ ਭਲਾਣੀਆਂ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, ਜਿਹਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਲੱਖ ਸੰਗਾਰ ਬਣਾਇਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀ ਕੇਤ,
16 ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਦੱਸੇ ਨੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਤੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨ ਸਸੀ ਤਿਤ ਬੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਤੂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ ਕਿ ਘਰ ਕੀ ਨਾਰ ਬਹੁਤ ਹਿਤ ਸਾਸਿਓ ਸਦਾ ਰਹਿਤ ਸੰਗ ਲਾਗੀ। ਜਬ ਹੀ ਹੰਸ ਤਜੀਏ ਕਾਇਆ ਤੋ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਰ ਭਾਗੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੇਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦਾ ਮੰਜਾ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਵਸਤਰ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨਸਸੀ ਤਿਤ ਬੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਭੂਤ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਰਫ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਹੈ ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਚਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਦਾ ਰੂਪ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਇਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇ ਬਿਨ ਸਸੀ ਤੇ ਬੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਨ ਲਿਖਾਏ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਆਏ। ਭਾਵੇਂ ਜਿਤਨਾ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਲਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਮਰਨ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੇ 100 ਸਾਲ ਮਰਜੀ ਉਮਰ ਭੋਗ ਲਵੇ ਅਖੀਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਤਿਤ ਬੇਲੇ ਕਹਿਸਨ ਪ੍ਰੇਤ ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਤ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਲਿਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਦੋਂ ਭਰਮ ਭਲਾਣੀਆਂ ਦੂਜੇ ਲੱਗਾ ਹੇਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਮਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਮਾਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ ਤੁਮ ਭੇਜੇ ਕਿ ਤੁਮੇ ਬੁਲਾਏ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਘਰ ਆਓ। ਜਿਨ ਤੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਪਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਆ ਮਨ ਰਾਮ ਸਿਮਰ ਪਛਤਾਏਗਾ ਪਾਪੀ ਜੀਰਾ ਲੋਭ ਕਰਤ ਹੈ ਆਜ ਕਾਲ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਲਾਲਚ ਲਾਗੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਾਇਆ ਭਰਮ ਭੁਲਾਏਗਾ। तन जोबन का गर्भ न कीजिए कागज ज्यों गल जाएगा। सिमरन भजन दया ने कीनी तो मुख चोटा खाएगा। धर्मराय जब लेखा मांगे क्या मुख लेके जाएगा। सतगुरु कहते भाई जब जम आए केस गए पटके ता दिन कछू ना बसाएगा। यमदूता ने केसा तो आके पकड़ के फिर बिचों आत्मा कढ़नी आ ते आत्मा कढ़न वेले सतगुरु जी बाणी विच हथ मरोड़े तन कप्पे स्याहो हुआ सेत। ये नाम तो हीणे पुरुष है जदों बिचों आत्मा कढ़दे डर नाल उहदे हथ कंबण लग जांदे आ। तन हथ मरोड़े हथ इदां मरोड़न लग जांदा तन कप्पे शरीर कंबण लग जांदा। स्याहो हुआ सेत जिता एक चिट्टा रंग हो जाता जिदा लाल रंग है उदों चिट्टा रंग हो जाता। वो डरदे दा कहंदे नहीं हुंदे रंग चिट्टा पे पीड़ा हो गया उहदा। स्याहो हुआ सेत जिहा बीजे सोलने कर्मा संदड़ा खेत। जिदा दा संसार विच बीज मनुख बीजेगा उस तरह का ही कहंदे वढेगा। जिहा बीजे सोलने कर्मा संदड़ा खेत। ये शरीर एक खेत की न्याई दसिया जिहड़ा बीज चंगा मंदा डिग पैंदा चाहे माड़ा चाहे चंगा वो जम जाता है। वो फिर इनू मनुख नूं भोगना पैंदा कर्मां दे अनुसार। पाप कमावदे आ तेरा कोई ना बेली राम। ते कोई संसार विच या पाप करदियां कोई बेली नहीं है भोगना अपने शरीर ते ही पैंदा। चाहे चंगे बीज बीजे ने वो भी शरीर दे राही सुख राही भोगे जांदे। चाहे मंदे बीज बीजे वो भी शरीर दे दुख राही भोगे जांदे। मनुख नूं भोगने अपने आप ही पैंदे आ। जिहा बीजे सोलने कर्मा संदड़ा खेत। नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत।
सतगुरु जी कहते सच्चे पातशाह मैं तेरी शरण आ, मैनू कृपा करके अपने चरणों का आसरा बख्श दिओ। से भादों नरक ना पाइए गुरु रखण वाला हेत। सतगुरु जी कहते भादों के महीने में जिहड़ा गुरु नाल प्यार रखण वाला मनुख है वो से भादों नरक ना पाइए, नरक नूं नहीं जाऊगा। नहीं तो जिन्हें 84 नरक साकत भोगाइए, गुरमुख लेप ना मासा है। 84 नरक दसे है, 18 नरक बड़े दसे है। ये सतगुरु जी कहते जेड़ा गुरु नाल प्रेम रखण वाला मनुख है उन्हों नरक विच नहीं जाना पैंदा, उन्हों फिर सुख ही सुख प्राप्त होंदे है। ते से भादों नरक ना पाइए गुर रखण वाला हेत। भाई गुरमुखो जिन्नी संगत तुसी बैठे हो, एक गल चेते रखियो, स्नान करके सवेर नूं बाणी पढ़िया करो। बहुत घट मनुख तुहानूं मिलणगे जिहड़े स्नान करके बाणी पढ़ते हैं। नितनेमी गुरमुख बहुत घट मिलणगे। नौजवान पीढ़ी तो हुण इस पासे मुख मोड़ गई आ, पर फिर भी मैं सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करदा जिन्ने तुसीं बैठे हैं तड़के उठ के स्नान करके भावें थोड़ी बाणी पढ़िया करो, पढ़िया जरूर करो। ये समा मुड़ के लभना नहीं है। ये कलयुग का समा, ये जिन्नी बाणी पढ़ोगे ਇਹਦਾ लाभ दूजिया युगों नालों दुगना तिगना लाभ ज़्यादा है। ये जिन्ना तुसी बाणी पढ़ोगे उन्ना लाभ ज़्यादा। कलयुग का समा मुड़ के लभना नहीं। संतोखा रिखी जदों अपने गुरु के चरणों में बैठा सी, संतोख सर जिथे अज सरोवर बनया होया, उहदे गुरु ने उन्होंने अपने गुरु नूं पुछया कि मैं कदों मेरी मुक्ति कदों होवेगी। उन्हें कहा तेरी मुक्ति कलयुग दे विच अवतार गुरु नानक देव महाराज आउणगे, उन्हां दा फिर जिहड़ा पंजवां रूप होवेगा वो तेरा भला करेगा। उन्हें कहा महाराज बड़ा लंबा समा, हुण सतयुग आ, फिर त्रेता आऊगा, फिर द्वापर आऊगा, फिर कलयुग आऊगा, बड़ा लंबा समा। कहते उस समय तो निरंकार जी आप संसार विच आउणगे, गुरु नानक देव महाराज निरंकार का रूप होणगे। बाबा ज्वाला सिंह जी वर्गे निरंकार का रूप, ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार, उन्होंने जिहड़ा दर्शन कर लूगा करोड़ां पाप खत्म हो जाए। उन्हें कहा बड़े भागशील लोग होणगे। संतोखे रिखी ने कहा बड़े भागशील लोग होणगे जिहड़े कलयुग में जन्म लैणगे, जिन्होंने दर्शन करदे 80-80 हज़ार बरा तपस्या करदे परमेश्वर निरंकार के दर्शन नहीं होंदे, कलयुग में वैसे ही दर्शन हो जाने। उन्हें फिर कहा जी भी मैं इन्ना लम्मा समा जीना नहीं चाहता। उन्हें कहा नहीं जीना चाहता, 10 द्वार सवार चढ़ा ला, असी तेनों दब दिन्ने, वो तेनों पट लूगे। फिर वो मट में पा के दबिया होया सी गुरु अर्जन देव महाराज ने उन्होंने पटिया। उन्हें फिर पूछया भी किहड़ा युग है। उन्हें फिर गल दसी भी मेरे गुरु ने गल दसी सी, निरंकार आप संसार में जन्म लैणगे, पर मनुख का रूप धारण करके आउणगे। जिहड़ा मनुख दर्शन करूगा वह भला हो जाऊगा। इस करके हुण जिहड़ा युग है ये भाई थोड़ा भी कोई कर्म करूगा उन्होंने बहुत लाभ प्राप्त होगा। संगरांद की हाजरी थोड़े पिंडां नगरां विच भी मनाए होनी संगरांद, पर जिहड़ी महापुरुषों के पावन पवित्र स्थान ते आके हाजरी लगनी है, इसका लाभ बहुत ज़्यादा लाभ है। ये तुसी बड़े भागां वाले हो जिहड़े आके महापुरुषों के स्थान ते हाजरी लवाउने हैं। संत बाबा ज्वाला सिंह जी महाराज किरपा करन, उन्हां सारिआं नूं नाम की दात भाई गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शण। सारी संगत नूं मेरी बेनती आ कि तड़के उठ के ठंडे पानी नाल इशनान करिया करो, बाणी पढ़िया करो, चाहे बीबियां चाहे मनुख है। कोशिश करिया करो उठण दी, नींद नूं त्याग के भाई मुड़ के समा मिलूगा नहीं। इस करके सारी संगत दास दे इन्ने बचन प्रवान करो।